आपको बता दें कि जमरिया जिला अंतर्गत सरेमपुर तहसील के बरडीहा दलपत में पहुंचे हैं। लार थाना में पड़ता है ये गांव। और हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी के पिताजी मौजूद हैं, रवि प्रकाश सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जंतर मंतर पर पहला सवाल आपसे, जंतर मंतर पर जो इस देश के युवा पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस देश का भाग्य गया था जंतर मंतर पे। कल के भावी कर्णधार गए थे जंतर मंतर पे, और वो युवा कुछ मांगने नहीं गए थे। वो सिर्फ ये मांग रहे थे कि आप जो परीक्षा ले रहे हैं उसको ठीक से ले लीजिए, हमारी योग्यता को जांच लीजिए, नौकरी मांगने नहीं गए थे। इसके बाद भी देश के युवाओं पे इस तरह से लाठी का प्रहार बर्बरतापूर्वक करना, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं रही है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको विरोध प्रदर्शन का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। वो युवा लाठियों से मारे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, और कोई बात करने 22 दिन तक नहीं गया भारत सरकार का प्रतिनिधि। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है। आज देश किस राह पे चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप हमेशा लड़ते रहे हैं लोकतंत्र के लिए, और आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो क्या लगता है इस हिंदुस्तान में क्या संदेश देना चाहती है सरकार, जो जबरन जी की सरकार है केंद्र से लेकर आज तक? देखिए, मेरे पुत्र ने शहादत दिया इस देश के लिए, और वो आग से बच के निकल गया था, और दोबारा आग में कूद गया लोगों को बचाने के लिए। और जब उसके शहादत की खबर मुझे आई तो मैं भी सेना में था। मैंने यही पूछा भारत सरकार से कि ये बताइए, वो वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से? मैं भी एक पिता था, लेकिन मैंने रोया, गिड़गिड़ाया। मैंने भारत सरकार से पूछा, DGMS से, कि आप बताएं, MGGS से, कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से? तो हमें बताया गया कि नहीं, वो वीर थे और बहुत वीरों की तरह से शहीद हुए। तो मैंने कहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि कोई बात नहीं, मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आएगा, मुझे फ़ख्र है कि वो वीर था और वीरों की तरह से जीवन का बलिदान किया। तो मैंने भी सोचा कि कम से कम जो बचा हुआ जीवन है, समाज में इस तरह से अपने आप को समर्पित कर दूं कि मन और वचन से कुछ कर पाऊं। और इसके लिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस का प्रवक्ता पद स्वीकार किया, और अपनी पूरी कुव्वतो तवानाई से, मन वचन और कर्म से ये देश के लिए, समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर रहा हूँ। सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इस देश के युवाओं से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या सरकार को कहीं ना कहीं डर है उनके इस्तीफे देने से? क्या सरकार के क्यों डर रही है, कहाँ डर रही है? देखिए, 2015 में तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये NDA की सरकार है, यूपी की नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते। और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए आज तक किसी भी समस्या का उन्होंने अकाउंटेबिलिटी, ये पूरी सरकार अपने ऊपर नहीं ली। अब ये डर रहे हैं कि अगर एक बार कहीं इस्तीफा हो गया तो पूरी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा, और सरकार भी कहीं ना कहीं किसी संदेह के घेरे में आएगी। तो वो एक अयोग्य व्यक्ति को, यानी एक जो मोदी जी कहते हैं कि ये परिवारवाद है, धर्मेंद्र प्रधान जी परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति, उनके पिताजी MLA थे। तो एक अयोग्य परिवारवादी व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मोदी जी पूरे देश को आज आंदोलित कर दिए हैं। और मोदी जी शिक्षा पे कोई बहुत बड़ा उनका प्रभाव नहीं है, प्रभाव ये कहिए कि फोकस नहीं है। वो चाहते हैं कि देश के युवा सिर्फ पकौड़े तलें और देश के युवा सिर्फ रील बनाएं। इसीलिए UGC का ग्रांट आधा कर दिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिए, और जितने RSS के लोग थे जो डार्विन से लेकर के और मेंडलीफ की सारणी, आवर्त सारणी हटा दिए, और सारे RSS को एक तरह से गिरवी करके बैठा दिए, इसलिए कि देश का युवा जब क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा तो नौकरी नहीं मानेगा, अंधभक्ति में इनको बस जय श्री राम करता रहेगा। ये इनकी बहुत बड़ी सोची समझी नीति है। सर, एक बहुत बड़ी बात आपने बताया, जय श्री राम करता रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी राम जी के सहारे सत्ता में आई, और उसी राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे, राम जी के चंदा चोरी तो छोड़िए, ये तो अब कृष्ण की मथुरा नगरी में भी चोरी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये चोरी महाकाल के मंदिर में हो गया, जहां सप्तऋषियों की मूर्ति पहले ही आधे में गिर गई। ये जा करके घी का 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला तो घी में हो गया। ये कहाँ कहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं, राम के नाम पे आए थे, अब राम के नाम पे ही जाएंगे। भगवान राम के कोप का ये भाजन बने हैं। अगर भगवान राम का कोप नहीं होता तो इतना बड़ा ये उजागर नहीं होता। ये प्रयास चाहे जितने कर लें, लेकिन
लेकिन राम ने तो इनको अपने दरबार से हटा दिया था, अब राम इनको इस देश से भी हटा देंगे, क्योंकि राम तो वो थे कि एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ दिए, और ये लोग तो पूरा देश कह रहा है। तब भी चंपत राय, गोविंद देवगिरी, गोपाल राव, ये सब बैठे हैं और कोई कुछ नहीं करा, और जो एसआईटी है वो लिपापोती टीम बना करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो युवा जुटे थे वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका सहयोग कर रही थी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बताइए, भारत का तकदीर वहाँ गया था, और भारत की तकदीर युवा कभी भी अपने देश विरोधी नारे नहीं लगाएंगे। जो दाढ़ी लेकर के लोग गए थे और जो डंडे लेकर के लोग गए थे, जिसको नीट की परिभाषा नहीं पता थी और वो नीट का जा करके जय श्री राम के नारे लगा रहा था, ये प्लांटेड था भारतीय जनता पार्टी का, ब्लेम गेम करने का यहाँ कभी नहीं था। और विपक्ष अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या मेलोडी पे राजनीति करें हम? मोदी जी इतना ट्रंप उनको रोज जलील करता है, उस पर राजनीति करें? जो हम शिक्षा पे राजनीति नहीं करेंगे और रोजगार पे राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे किस पे? अब देख लीजिए, राजनीति का मतलब होता है राज्य को संचालित करने की जो नीतियां होती हैं वही राजनीति होती हैं। आप भी राजनीति से परे नहीं, हम भी राजनीति से परे। जब हम राजनीति इन चीज़ों पे करेंगे नहीं तो फिर क्या मोदी जी कहेंगे ताली थाली बजवाए तो उसी पर राजनीति करेंगे? ताली थाली मोदी जी बहुत बजवा लिए, मेलोडी को लमचूस टाफी बहुत खिला लिए। अब हम लोग राजनीति करेंगे रोजगार पे, राजनीति करेंगे तेल पे, राजनीति करेंगे चंदे की चोरी पे, राजनीति करेंगे जुआओं के इस्तेकबाल पे, और राजनीति करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे, राजनीति करेंगे डॉलर का 95 रुपये रेट होने पे, राजनीति करेंगे 167 रुपया शुद्ध पेट्रोल बेचने पे, राजनीति करेंगे 2 करोड़ नौकरी का वादा करके नहीं देने पे, और राजनीति करेंगे 15 लाख रुपया जो खाते में आना था नहीं आया। और मोदी जी का जो गारंटी था, गारंटी छोड़िए वारंटी भी चला गया। तो हम मोदी जी से पूछेंगे कि देश को कब तक गुमराह करेंगे, कब किसानों को मिलेगा C+2? केवल बातों में ही करा देंगे वो। देश उनको मिला था युवाओं का, और युवाओं को देश से पकौड़े तलवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। ये मोदी जी का काम है। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2027 क्या है और जनता का मूड क्या है? कांग्रेस पार्टी का मिशन 2027 जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, ये इंडिया गठबंधन के साथ कदम से कदम मिला करके 403 बूथों को मजबूत करके और 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, फांसीवादी सरकार, जुमलेबाज सरकार को यहाँ से हटाना है, ताकि 2029 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा सत्ता में न आ पाए और इस देश का लोकतंत्र किसी तरीके से बच जाए।